बिहार में माओवादी संगठन के जोनल कमांडर नवल भुइयां उर्फ अर्जुन ने हथियार छोड़कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। नवल भुइयां उर्फ अर्जुन गया के चकरबंधा का जोनल कमांडर था और नक्सलियों के कोर ग्रुप का मेंबर था। नवल भुइयां पर मगध प्रमंडल के विभिन्न थानों में लगभग 47 घटनाएं दर्ज हैं और कई नक्सली घटना को अंजाम दे चुका था, पर नक्सलियों से मन ऊब जाने के बाद नवल भुइयां ने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया और आत्मसमर्पण कर दिया। गया के सीआरपीएफ 159 बटालियन मुख्यालय कैंप में आत्मसमर्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक राजेश कुमार, गया के एसएसपी राजीव मिश्रा और सीआरपीएफ कमांडेंट निशित कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे और इसी आत्मसमर्पण समारोह में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के जोनल कमांडर नवल भुइयां ने नक्सली संगठन छोड़कर समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया। दरअसल गया के भदवर थाना क्षेत्र के जगतपुर का रहने वाला नवल 20 सालों से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त था। साल 2000 में समाज के मुख्य धारा से भटककर जमीनी विवाद को लेकर नक्सल गतिविधि में शामिल हो गया था। खुद नवल भुइयां ने कहा कि वह पिछले 20 सालों से भाकपा माओवादी संगठन में था, लेकिन सिद्धांत से भटकने के बाद वह मुख्य धारा में शामिल होने को इच्छुक हुआ। इसके लिए सीआरपीएफ अधिकारियों से संपर्क किया और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा बल के अधिकारियों के मुताबिक जोनल कमांडर नवल भुइयां उर्फ अर्जुन के ऊपर गया में 9 और औरंगाबाद में कुल 38 नक्सल मामले दर्ज हैं। मध्य विद्यालय सोंदाहो को बम से उड़ाने, साल 2019 में 205 कोबरा कमांडों के साथ चकरबंधा जंगली क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ आदि घटनाओं में वह शामिल था। जमीन के चलते पार्टी हमारे गांव तरफ जाते थे और गाते बजाते थे, मीटिंग करते थे, उसी में गए थे और सुने बढ़िया भाषण और बढ़िया गाना। तो हम अपना समस्या सुनाए कि हमारा ज़मीन जोत लिए हैं दूसरा कोई, आप लोग जरा फैसला कर जी, मैं थोड़ा नीचे कीजिए ना, एकदम ऊपर। लोग बोले कि पार्टी में चलोगे तब फैसला कर देंगे। ज़मीन के लालच में गए, कुछ दिन तक रहे, आज तक वही लालच में रह गए, कुछ नहीं फैसला हुआ मेरा। और जहाँ तक कि आज हम दलदल में फंस गए, आज ऐसा हो गया, स्थिति मेरा कमज़ोर है कि हम चलना नहीं सक रहे थे। और देखे कि अभियान यानी साल से पहले, मतलब कुछ दिन पहले ही से बढ़ल है सीआरपीएफ और कोबरा का, इस चलते हम सोचे कि अब हम मरा जाएंगे। और इससे पहले 3-4 को जो भाग के गए थे, सिलेंडर किए थे, पेपर में गया तो पढ़े देखे तो हम भी सोचे कि हमरा वहीं राहत मिलेगा, वहीं से हमको याद पाया जाएगा, यहाँ पार्टी में अब हमको कुछ नहीं मिला जाएगा। इसलिए वहाँ से हमने भागे और 1-2 दिन हम जंगल में भटकते रहे। फिर हम अपना रिलेशन से बात किए तो आपके दस्ता में कौन कौन लोग थे? कितना बड़ा लीडर था? आपके दस्ता में कौन कौन लीडर थे? आपके ऊपर कौन कौन लीडर थे? लीडर हो गए ना आपके कमांडर रुपेश यादव हैं, फिर मिश्रा जी हैं, प्रमोद मिश्रा, फिर मुराद गुरु जी कहते हैं, और फिर जसपाल बोलते हैं, मोबाइल बंद कर, यही सब हैं ऊपर नेता। कितना दिन से आपको पार्टी बैठा दिया था या अभी सक्रिय थे? पार्टी हमारा जब काम काज में नहीं भागने लगे तब से हमारा बैठा दिया है। जब बनाया था मेरा, कितना दिन से? करीब इन्हें साल भर भैया गया है। अच्छा, अभी दस्ता की क्या स्थिति है? कितने लोग रहते हैं? अभी लोग हैं कम से कम 40 गो हैं। कौन कौन लोग उसमें प्रमुख हैं? वो सब है, विवेक है नाम का, संजीत है, क्या कहते हैं, ललदीप है, यही सब ढेरे है। वो जो नाम सबके बताए। आप जोनल कमांडर तक थे? जोनल कमांडर हमको बनाया गया था। तो कौन जोन का, किस जोन का? ये चकरबंधा क्षेत्र का
लेकिन कौन कौन आपके कार्यकाल में कोई बड़ी घटना बताइए? आप अपने कार्यकाल में कोई बड़ी घटना को आप अंजाम कोई दिए? लीड करके कोई घटना बड़ा किए थे? अंजाम दिए थे? वो तो जोनल बने तो हमारा बनाया गया, उसमें हमारा काम नहीं दिया, क्षेत्र नहीं दिया गया, खाली हमको बनाया गया। अच्छा, और तो अभी संगठन की क्या स्थिति है? अभी स्थिति संगठन क्या है कि अभी अपना जो लीडर हैं वो अपना समझते हैं, जो लीडर में अपने साथ गांठ में रखते हैं, जो उनको लायक है उनको वैल्यू देते हैं, और जो उनको से नीचे हैं उन स्तर को, जो दलित महादलित का जो वहाँ पार्टी में है उन लोग का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है। आप जोनल कमांडर बने तो कुछ बनाए नहीं? सब लोग जब जमीन खरीद रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप क्या किए? कितना संपत्ति बनाया जब आप? क्षेत्र मिल जाता, जब इलाका मिल जाता, जब जिम्मा मिलता, तब ना कुछ पैसा हम देखते। और वो देखते तो हमको कहाँ से पचता, घर में हम गरीब आदमी थे, वो सब ले लिया जाता था। तो हमारा तो अभी मिलवे नहीं किया, खाली बनाया गया। पार्टी में किसका वर्चस्व है अभी? वर्चस्व अभी सबसे ज़्यादा संदीप यादव का है। ठीक है सर। अभी सर अभी एक घटना को जोड़ते हुए आपने कहा जे कि अर्थ जो है उस पर फोकस है और ज़मीन का गलत तरीके से, और मेगरा की घटना को, तो ये सब मुख्य मामला है जो नक्सली संगठन कई लोग गए हैं गलती से, तो ये ज़मीन प्रमुख मामला है। देखिए, हमने अपनी तरफ से नहीं कहा है, आप सभी लोगों को जानकारी है, और सभी लोगों ने पिछले 3 महीने में जो 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, और सभी 5 जो है सभी सीनियर पोजीशंस में रहे हैं, और सभी ने पूछताछ के क्रम में ये बताया है कि वर्तमान में जो नक्सल लीडरशिप है प्रमोद मिश्रा और संदीप यादव के नेतृत्व में चकरबंदा क्षेत्र में, वो लोग केवल जो है लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो वहाँ के भोले भाले गरीब लोग हैं, पहले भी करते आए हैं, और अपने फ़ायदे के लिए, अपने और अपने परिवार के लोगों के फ़ायदे के लिए जो है ये लोग इनका शोषण कर रहे हैं वहाँ का, और जो वहाँ के कमज़ोर लोग हैं उनकी ज़मीनों को कब्जा करके उनको अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के बीच में बांट रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, आप सभी लोगों के सामने भी लोगों ने ये बातें कही हैं, तो उसी के आधार पे हम लोग ये बात कह रहे हैं। पृष्ठभूमि रहा है। तो ये नवल भुइयाँ 2001 में नक्सल संगठन में शामिल हुए, और 2001 से लेकर अभी तक ये सक्रिय नक्सल कैडर थे। बीच में 11 से 13 के बीच में जेल में भी रहे। आज की डेट पे जोनल कमांडर की हैसियत से कार्यरत थे, आर्म्ड कैडर थे, और विभिन्न परिस्थितियां जो वहाँ उत्पन्न हुई हैं नक्सल कैडर्स के बीच में, जो परिस्थितियां या बाहर से जो परिस्थितियां क्रिएट की गई हैं, जैसे लगातार ऑपरेशंस किए गए सीआरपीएफ, कोबरा और पुलिस के द्वारा, उससे भी बहुत सारा फ़र्क पड़ा है परिस्थितियों में। तो अपनी ज़िंदगी को बचाने और फिर नक्सल लीडर्स का जो बर्ताव रहा है और जो उनका पार्टीजन एटीट्यूड रहा है, उससे तंग आकर इन्होंने मुख्य धारा में शामिल। कितने कांडों में ये संलग्न रहे थे? इनके खिलाफ टोटल 47 केस हैं, जिसमें 9 केस गया जिले के हैं और 38 केस औरंगाबाद जिले के इनके ऊपर। सर किसी बड़ी घटना का कोई संदिग्ध है इसमें? हाँ, आपको पूरी डिटेल हम दे रहे हैं एक एक घटना का। देखिए, लेटेस्ट जो भी घटना घटी थी सोंदाहा में, जो स्कूल ब्लास्ट किया गया था, उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है, और इनकी जो भी केस 47 केस हैं वो आपको हम डिटेल दे रहे हैं। क्या इनको फैसिलिटी मिलने वाला है आत्मसमर्पण के बाद? आत्मसमर्पण के बाद जो सरकार की नीति आत्मसमर्पण नीति है, उसके हिसाब से उनको सारी फैसिलिटी जो दी जाएंगी, उसमें मेरे ख्याल से लगभग 2.5 लाख रुपए का और आर्थिक मदद भी है जो उनको जल्द ही मुहैया कराया जाएगा, और भी जो असिस्टेंस और जो स्कीम्स बिहार सरकार की हैं वो उन्हें प्राप्त होंगे। ये सर जो समर्पण आत्मसमर्पण की नीति है, इसमें क्या नक्सली ही अप्रोच करते हैं या फिर सुरक्षा बलों की तरफ से भी अप्रोच होता है कि अगर कोई अंदर घुटन महसूस कर रहा है? दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, एक तरफा चीज़ें कभी नहीं होती हैं, क्योंकि अगर हम पर विश्वास नहीं होगा तो अंदर से निकल कर कोई नहीं आएगा। ये तो विश्वास की बात है, और विश्वास जब कायम होता है तभी कोई किसी संगठन को छोड़कर जान पर खेलकर बाहर निकलता है। निश्चित रूप से एक माहौल हम लोगों ने बनाया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गया पुलिस ने एक साथ इस पर कार्रवाई भी की है, और हमने मैसेज भी दिया और आज भी दे रहे हैं आपके माध्यम से, जो भी ऐसे लोग जो अंदर प्रताड़ित हैं या भटक कर चले गए थे वो आएँ
हम सुरक्षित उनको यहाँ तक ले आएंगे। आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं और आज भी प्रयासरत हैं। जब भी उनको निकलना आ जाए, हमारी सारी जो सुविधाएं होंगी जो हम उनको मुहैया करा सकते हैं निकलने में, हम देखें। बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो सरेंडर किए, लेकिन उनको न सुविधाएं मिली न मिली, जो सरकार नहीं अभी जैसे अभी फिर वापस जाने की तैयारी नहीं, ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आपके संज्ञान में है कि कोई ऐसे हैं जो सरेंडर कर गए थे और वापस जाने की तैयारी में हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे संज्ञान में ले आएँ। हम एसएसपी साहब से मिल करके और बाकी स्टेट से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान कराने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। और अगर आपके संज्ञान में ऐसा है कि कोई नक्सल सरेंडर कर चुका था लेकिन अभी फिर से ज्वाइन करना चाहता, आप निश्चित हमारे संज्ञान में लें। ठीक है। जोनल कमांडर नवल भुइयां ने कहा कि नक्सली इन्हें अपने साथ शामिल कर प्रताड़ित करने का काम करते थे। जो वादा नक्सलियों ने किया वो पूरा नहीं किया गया, लिहाजा इन्होंने 1 साल से नक्सल गतिविधि से खुद को अलग कर लिया था। नवल भुइयां का सरेंडर नक्सल के खिलाफ चल रहे अभियान की एक बड़ी सफलता है। आत्मसमर्पण समारोह में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नवल भुइयां को दिया जाएगा। गया से खुलासा के लिए अजीत कुमार के साथ पंकज कुमार की ये खास रिपोर्ट।